हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है दोस्ती का रंग। हम सभी की जिंदगी में कोई ऐसा होता है जो हमारे दुख दर्द का साथी होता है, हमारी खुशियों में सबसे पहले शामिल होता है और बिना शर्त हमारा साथ देता है। ऐसा इंसान ही हमारा सच्चा दोस्त होता है। ये कहानी दो दोस्तों अर्जुन और कबीर की है, जो हमें यह समझाएगी कि जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होना कितनी बड़ी दौलत है। बचपन की शुरुआत अर्जुन और कबीर की दोस्ती गांव के एक छोटे से स्कूल में शुरू हुई थी। दोनों की उम्र लगभग 7 साल की थी जब पहली बार एक ही बेंच पर बैठे थे। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और कबीर खेलकूद में। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। अर्जुन कबीर को पढ़ाता और कबीर अर्जुन को खेलने की तरकीबें सिखाता। स्कूल से आने के बाद दोनों घंटों साथ खेलते, कभी नदी किनारे पत्थर उछालते तो कभी पेड़ों पर चढ़ते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गांव में लोग उन्हें राम लखन बुलाने लगे। मुश्किलों का दौर समय बीतता गया। दोनों अब 10वीं कक्षा में थे। अचानक कबीर के पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी कबीर के कंधों पर आ गई। वह स्कूल छोड़ने की सोचने लगा, लेकिन अर्जुन ने इसका विरोध किया। अर्जुन रोज कबीर को अपने साथ स्कूल ले जाता, उसके लिए कॉपी किताबें लाता और रात में उसके घर जाकर उसे पढ़ाता। अर्जुन के माता पिता भी कबीर को अपने बेटे की तरह मानने लगे। कबीर कहता, अगर तू ना होता अर्जुन तो मैं कब का हार मान चुका होता। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, दोस्त होते ही हैं मुश्किल वक्त में साथ निभाने के लिए। सपनों की उड़ान 12वीं की परीक्षा में दोनों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। अर्जुन डॉक्टर बनना चाहता था और कबीर को बिजनेस का शौक था। दोनों ने अलग अलग शहरों में दाखिला लिया, लेकिन संपर्क कभी नहीं टूटा। फोन पर बातें करना, त्योहारों में मिलना, एक दूसरे की कामयाबी पर खुश होना, ये सब उनकी दोस्ती को और मजबूत करते रहे। अर्जुन जब MBBS कर रहा था तो कई बार पढ़ाई और अकेलेपन से टूट जाता, लेकिन कबीर हर बार उसे हौसला देता। कबीर ने छोटी सी दुकान शुरू की थी और धीरे धीरे मेहनत से उसे बड़ा स्टोर बना दिया। अर्जुन कहता, तेरी मेहनत से मुझे हौसला मिलता है यार। धोखे का सामना एक बार कबीर के बिजनेस में साझेदार ने धोखा दिया और लाखों का नुकसान हो गया। कबीर टूट गया, लेकिन अर्जुन ने तुरंत शहर आकर उसकी मदद की। उसने अपनी सेविंग से कबीर को पैसा दिया और कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरी दोस्ती हमेशा तेरे साथ है। कबीर की आंखें भर आई। तो भगवान की भेजी हुई मदद है अर्जुन। दोनों ने मिलकर कबीर का बिजनेस फिर से खड़ा किया। अब अर्जुन डॉक्टर बन गया था और कबीर का स्टोर पूरे शहर में मशहूर था। जिंदगी की परीक्षा एक दिन अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। अर्जुन इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल ले गया, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा था। अर्जुन पैसे के लिए परेशान था। तभी कबीर आया और बोला, अब मेरी बारी है दोस्त, जो कुछ भी है सब तेरे पास है। तेरी माँ मेरी भी माँ है। कबीर ने बिना कुछ पूछे अर्जुन की माँ का पूरा इलाज करवाया। कुछ महीनों बाद वे ठीक हो गई। अर्जुन ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं तेरा कर्जी हूँ, अब तूने वो एहसान और बढ़ा दिया। कबीर हंसते हुए बोला, दोस्ती में हिसाब नहीं होता अर्जुन। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अब अर्जुन अपने क्लिनिक में रोज दर्जनों मरीजों का इलाज करता है और कबीर का बिजनेस अब एक ब्रांड बन चुका है। दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल और एक हेल्थ क्लिनिक खोला, ताकि किसी और को वो संघर्ष न करना पड़े जो उन्होंने किया। गांव वाले अब भी उन्हें राम लखन कहते हैं, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका है, सच्ची दोस्ती की मिसाल। दोस्ती वही जो हर दुख सुख में साथ दे। अर्जुन और कबीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वो होता है जो मुसीबत में भी तुम्हारा हाथ थामे रहे। सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न होती है। नई ऊंचाइयां, नई जिम्मेदारियां। पिछले 5 सालों में अर्जुन एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। उसके शहर के क्लिनिक में लोगों की लाइनें लगती थी। वहीं कबीर का बिजनेस अब पूरे राज्य में फैला हुआ था। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि सामाजिक बदलाव के प्रतीक बन चुके थे।
गांव में खोले गए उनके स्कूल और क्लिनिक की बदौलत सैकड़ों बच्चों को शिक्षा मिली और लोगों को इलाज मिला। दोनों ने ठान लिया था कि वे अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ी, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ी। दोनों का समय अब पहले जैसा नहीं रहा। फोन पर बातें कम होने लगी, मुलाकातें भी छूटने लगी। दूरी का असर। एक दिन अर्जुन का एक पुराना दोस्त राघव उसके क्लिनिक में आया। वह अब एक बिजनेस एडवाइजर था और बोला, अर्जुन, तू बहुत आगे जा सकता है। बड़े अस्पताल खोल, फ्रेंचाइजी बना, कबीर के साथ गांव में समय बर्बाद मत कर। अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कबीर को फोन किया, लेकिन वह किसी मीटिंग में व्यस्त था। अर्जुन को बुरा लगा। इधर कबीर के पास भी एक बड़ी कंपनी के सीईओ का प्रस्ताव आया। अगर तुम अपने ब्रांड का 60% हिस्सा हमें दे दो तो हम तुम्हें देश भर में फैला देंगे। लेकिन इसके लिए गांव की साझेदारी छोड़नी होगी। कबीर परेशान हो गया। उसने अर्जुन से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अर्जुन का नंबर बार बार बिजी आ रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद कम होता गया। गलतफहमियों की दीवार राघव ने धीरे धीरे अर्जुन को यह समझाना शुरू किया कि कबीर अब सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। उसने तुझसे सलाह नहीं ली और अपने ब्रांड को बड़ा बना लिया। अब तुझे सिर्फ गांव तक सीमित रखेगा। वहीं कबीर को उसके साथी व्यापारी समझाने लगे, अर्जुन अब तेरे साथ नहीं, वो अब बस खुद का नाम बड़ा करना चाहता है। इन बातों ने दोनों के मन में शक का बीज बो दिया। एक दिन अर्जुन ने गुस्से में कबीर से कहा, तू बदल गया है कबीर, अब तू दोस्त नहीं, एक बिजनेसमैन बन चुका है। कबीर भी बोला, और तू एक ऐसा डॉक्टर जो अब सिर्फ नाम और शोहरत के पीछे भागता है। गांव और दोस्ती तुझे बोझ लगते हैं। इसके बाद दोनों ने महीनों बात नहीं की। तूफान की आहट गांव में अचानक डेंगू की महामारी फैल गई। अर्जुन को जैसे ही खबर मिली, वह तुरंत गांव पहुंचा। लेकिन क्लिनिक अब बंद पड़ा था। डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, कबीर से कोई मदद नहीं मिल रही थी। अर्जुन खुद दवाइयां लेकर पहुंचा, इलाज शुरू किया और कई जिंदगियां बचाई। तभी किसी ने बताया कि कबीर पिछले 2 महीनों से शहर में है। वह अब गांव नहीं आता। अर्जुन का दिल टूट गया। वह सोच बैठा कि दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। पर कहानी यही नहीं रुकी। सच्चाई का चेहरा। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक चिट्ठी मिली कबीर की ओर से। माफ कर भाई, मैं पिछले 2 महीने अस्पताल में था। मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी। मैंने तुझसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन होश में ही नहीं था। गांव के क्लिनिक में मैं स्टाफ भेजना चाहता था, पर मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी। अब एक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा ठीक हूं। तू तो जानता है, तुझसे ज्यादा मुझे कोई नहीं समझता। तुझे याद किया बहुत। अर्जुन के आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत कबीर के शहर का रुख किया। दोस्ती की पुनर्खोज। कबीर अस्पताल के बेड पर लेटा था। अर्जुन को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अब आ गया तू, डॉक्टर साहब, कबीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अब कहीं नहीं जाने दूंगा मेरे लखन। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। दोनों की आंखों से बहते आंसू दोस्ती की गर्माहट को फिर से जिंदा कर चुके थे। दोनों को समझ आ गया कि शक और दूरी ने उनके बीच जो दीवार खड़ी की थी, वह सिर्फ बातचीत और समझदारी से गिराई जा सकती है। एक नई शुरुआत कबीर की सेहत संभालने के बाद दोनों ने मिलकर गांव के क्लिनिक को फिर से शुरू किया। और इस बार यह सिर्फ इलाज का नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता का केंद्र बना। उन्होंने मिलकर एक नई संस्था बनाई, दोस्ती फाउंडेशन, जो पूरे राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार पर काम करती। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुके थे। अर्जुन और कबीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती में यदि कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है विश्वास। गलतफहमियां आ सकती है, दूरी भी हो सकती है, लेकिन अगर दिल साफ हो और दोस्ती सच्ची हो तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।